guys. Thank you. Yes, Mohit. Sir, today we are here to learn some secrets of success. And see the gathering, it's almost full and overwhelmed. Sir, everybody is writing on chats. Everybody is welcoming you. So please, thank you so very much. Thank you. I know. I hope Mohit, अभी आपने भी कुछ क्वेश्चंस, आपकी टीम के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपके जो आप लोग जरूर मेरे से पूछना चाह रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस और उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं आप लोगों को नेचुरल है और 100% सक्सेस फॉर्मूला तो जरूर बताऊंगा. सक्सेस फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली कुछ और वेस्टीज के बारे में भी बताऊंगा. वेस्टीज 2025 के लिए कैसे तैयार है, जो अपग्रेडेशन हुए, जो अपडेटिंग हुए, अभी जुलाई में जो रूल्स डायरेक्ट सेलिंग के आ गए और अब लॉ जो आने की तैयारी है, और इंडिया कैसे इमर्ज कर रहा है आने वाले टाइम में, और उसमें वेस्टीज क्या क्या चीजों को लेके कर रहा है, तो हम उन सब चीजों के बारे में आज जरूर बात करेंगे. तो बट ऑब्वियसली तो कोई क्वेश्चंस मोहित अगर कोई पहले तो हो तो मैं उसका आंसर दूं, क्योंकि आजकल तो मैं क्वेश्चंस का ही आंसर ज्यादा दे रहा हूँ. बिल्कुल सर. सर, देयर इज अ क्वेश्चन जो चैट बॉक्स पे मेरे पास आया था. एक नए पर्सन है जिन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तो ही इज आस्किंग कि हाउ शुड आई टेक माय फ्यूचर इन वेस्टीज. मैं अपने फ्यूचर को कितना सिक्योर, कितना दूरदर्शिता में देख सकता हूँ. एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और अक्सर लोग यही पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, मैं इवन वेस्टीज की बात ना करके डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग एक फ्यूचर हो सकता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग एक कैरियर हो सकता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और मोहित, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं. राइट मोहित, आप तो खुद एक कंपनी में ट्रेनर थे. राइट, आप खुद जॉब करते थे और वो जॉब छोड़ के आपने वेस्टीज एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया. राइट, और आज वेस्टीज में कितने साल हो गए? मोर देन 4.5 years. तकरीबन 4.5 साल के आसपास का सफर ऑलरेडी हो चुका है. और जो इनकम आप इवन जॉब में लेते थे, मेरे को पता है उससे दुगनी से भी ज्यादा आज यहाँ पे आप उससे तिगनी रादर आप यहाँ पे ले रहे हैं. राइट, और 5 साल का एक कैरियर जो आप लोगों ने खुद बनाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मैं एक चीज बताऊं कि फ्यूचर अब डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, एक चीज समझने की जरूरत है. इंडिया एक यंग कंट्री है, यंग इंडिया है. 70% के आसपास की आबादी आज जो है वो यूथ की है. बट अगर मैं बताऊं, तकरीबन डेटा बताऊं, जो अभी कोविड-19 में वैक्सीनेशन जो हो रहे हैं, उसका एक डेटा अभी मैं पढ़ रहा था, तो सिंपल सा डेटा उन्होंने बोला कि 18 साल से 45 साल, 18 साल से 45 साल के बीच में तकरीबन 60 करोड़ लोग हैं, 60 करोड़ लोग जिनको वैक्सीनेशन होना है. 60 करोड़ पीपल, यानी कि दूसरे लफ्ज में मैं बोल रहा हूं कि उनको जॉब या बिजनेस या एक्स या वाई कुछ करना है. राइट, उनके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, व्हाट नेक्स्ट, उनके फ्यूचर के लिए भी. और आज 60 करोड़ लोग हैं. आई नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट, जो कितनी जॉब कर भी रहे होंगे, जो भी चल रहा होगा वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे, बट इतने बड़े नंबर को आज की डेट में कुछ करना इज लाइक अ टफ. बट डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ही एक ऐसी चीज है जो आज इन लोगों को एक कैरियर अपॉर्चुनिटी दे सकती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दे सकती है. और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. और इसीलिए वेस्टीज ने खुद अपनी एक वेब सीरीज भी शुरू की, और वेब सीरीज के माध्यम से हम लोगों के रीच आउट करना चाहते हैं और ये एक मैसेज देना चाहते हैं. जो वेब सीरीज भी हमने शुरू की, वेस्टीज यंग प्रेन्योर्स, यानी कि परिश्रम से पहचान तक, कि लोगों की जर्नी, कि किस तरीके से आज लोग अपनी जर्नी को शुरुआत की, एक कैरियर बनाया. 10-10 साल, 15-15, 12-12, 14-14 साल आज वेस्टीज में लोगों को हो गए, और उन्होंने सही मायने में अपने आप को एक कैरियर वेस्टीज के द्वारा दिया, और आज वो कहां पहुंचे. और उन सब लोगों की आज कहानी ऑटोमेटिकली, अभी हम लोगों ने वेस्टीज यंग प्रेन्योर्स में सागर बामरी को सुना था इस बार, और अभी मैं अनाउंस कर रहा हूं 29 को अगेन एक व्यक्ति को हम सुनेंगे जिन्होंने कुछ समय में पहले ही ज्वाइन किया, और किस तरीके से, और उसके साथ साथ कितने ही लोग जिन्होंने अपना कैरियर भविष्य आज वेस्टीज में बना लिया और कहां से कहां वो पहुंच गए. तो 100% वेस्टीज एक फ्यूचर ड्रिवन कंपनी है, सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी है, लीगल ओरिएंटेड कंपनी है. लीगल वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज अब हिंदुस्तान में लीगल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा. और वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन कंपनी होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी भी, यानी कि अब हम बाहर की कंट्रीज में भी पहुंच गए. तो लीगली हमें बहुत फुल प्रूफ होना पड़ेगा. और अब भारत सरकार जो लॉज लेके आ रही है, रूल्स अभी आ गए जुलाई में,
और जिसके कारण हमें अपग्रेड करना पड़ा दोबारा से एकदम अपने आप को, क्योंकि हम एक वो कंपनी है जो पहले प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं, वेट नहीं करते कि कोई और करेगा, पहले वेस्टीज सबसे पहले खुद करेगा, क्योंकि हमारा मानना एक ही है, लोग हमें देख के कॉपी करेंगे, हम किसी को देख के कॉपी नहीं करेंगे। हम आप लोगों के भविष्य को एक सही मार्ग और सही दिशा के साथ साथ एक सही चीज देना चाहते हैं, जिसके कारण हमें कभी भी लीगली किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम इसी तरीके से इमीडिएटली इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। और हमारी लीगल टीम एक बहुत बड़ी लीगल टीम जो इन सब चीजों के ऊपर बहुत काम करती रहती है, वेस्टीज मैनेजमेंट को बताती रहती है, समझाती रहती है, और उसको हम उसी तरीके से काम करते हैं बेसिकली। तो भविष्य बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं है। वेस्टीज की मैनेजमेंट बिल्कुल तैयार है, और अब तो 2025 तक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को बिल्कुल सामने नजर आ रहा है 2025 100% सामने है। और 2025 तक मेरे एमडी सर का जो मिशन है कि टू बी इन टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की कोई ताकत उसमें रोक नहीं सकती। और अब तो और ज्यादा हम दृढ़ हो गए हैं और तेजी से अब भागने लगे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट, बस हम केवल रुके हुए हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस थोड़ा सा खुलने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, नहीं तो मोहित हम लोग बिल्कुल रेडी हैं 4-5 कंट्रीज इमीडिएटली लॉन्च करने के लिए, इमीडिएटली। और आप सोचिए कि एक एक लाइन, 2-2 लाइन अगर आपकी इंडिया और अलग अलग कंट्रीज में होगी, तो आप सोच के देखिएगा आप लोगों की इनकम कितनी होगी, 100%। और मैं बार बार बोलता था, इस साल के जनवरी से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि लोगों के सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के चेक डबल होंगे, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही नहीं, मैंने बोला था, और करोड़ों लोग, करोड़पति भी और वेस्टीज में बनेंगे, वेट एंड वॉच। अब वो समय आ गया है, पहले मैं कहता था हजारों लोग लाखों रुपया, और अब मैं कहता हूं लाखों लोग लाखों रुपया वेस्टीज से कमाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, 100%। और यही है, और ये चीजें वेस्टीज की मैनेजमेंट पूरे तरीके से तैयार है इन सब चीजों को करने के लिए। यस सर। सर एक सवाल मेरे पास आया, बीइंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग, आपने जब करियर शुरू करा था, वी आर वेरी यंग टू यू, और आपका पास तो बहुत मैसिव एक्सपीरियंस है। उस समय डायरेक्ट सेलिंग को इस अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, या शायद लोग अपने आप को करियर बनाने में झिझकते थे। आज भी कई फैमिलीज हैं जहां पर वो झिझक जो है वो आज भी है। सो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि बीइंग अ करियर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, हाउ ब्राइट इज दिस करियर? अब मैं उन लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले तो वेस्टीज यंग ट्रेनर्स की सीरीज देखिए, क्योंकि जब अभी तो खैर एक ही हमने वेब सीरीज का पहला शूट आया है, और सागर जो थे, तो मैंने उनसे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे। मैंने उनकी मदर को बुलाया, मैंने उनके मदर और फादर थे, और मैंने उनसे पूछा कि जब सागर जो जिन्हें साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, वो आके उसने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, तो एज अ पेरेंट आपके दिमाग में क्या गया कि बेटा क्या करने जा रहा है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है, साइंस स्टूडेंट। तो जब उनका जवाब आपको सुने एज अ पेरेंट, आप जब उनका जवाब सुनेंगे तो इंपॉर्टेंट ये। और दूसरा, आज की डेट में यूथ ऑब्वियसली अगर वेस्टीज को एक एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी लेता है, तो दूसरा एक बहुत बड़ी होती है कि जब वो उसकी शादी होती है, तो जो लड़की होती है उसके पेरेंट्स डायरेक्ट सेलिंग को कैसे देखते हैं? क्या वो देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा व्यवसाय है, क्या ये एक अच्छा बिजनेस है? ये भी एक सोच है। और ऑटोमेटिकली मैंने अभी बहुत सारे शूट्स किए और बहुत सारे लोगों से मैं मिला, और ये चीजें मैं आने वाले 2-3 महीनों में इतनी इस तरीके से आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं कि भविष्य में वेस्टीज को प्राउड महसूस किया जाएगा कि मैं वेस्टीजियन हूं। हम उस तरीके से इस चीज को लेके जा रहे हैं। तो डोंट वरी, एक वेस्टीज एक वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी आज हम सब लोगों के पास है, और नो डाउट अबाउट इट, ये आने वाले टाइम में और ज्यादा लोगों के थॉट को बदलेगी। क्योंकि तकरीबन मुझे पता है, मेरे को 25 इयर्स हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, 25 साल हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग में। मैं 1996 मार्च में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, और तकरीबन 50-60 कंट्रीज में मैंने जाके इन लोगों से मिला हूं। 10 कंट्रीज से ज्यादा को मैंने पढ़ाइयां की हैं अलग अलग कंट्रीज में जाके, और इस सिस्टम को देखा है। वर्ल्ड को अगर आप देखो, अमेरिका को देखो या डिफरेंट कंट्रीज को देखो, इवन मलेशिया जैसी छोटी कंट्रीज को देखो, वहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एक बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ी एक मुकाम हासिल कर चुका है। आज अगर हम बात करें अमेरिका की, तो $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है अमेरिका की, और जबकि भारत की इकोनॉमी तकरीबन 4 ट्रिलियन भी नहीं है, 5 ट्रिलियन की तो बात कर रहे हैं आज की डेट में हम, तो उससे भी 2.5-3 के आसपास होगी। बट डायरेक्ट सेलिंग ये एक ऐसे सिस्टम है जो आज इंडियन इकोनॉमी को भी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का, एंटरप्रेन्योरशिप देने का एक बहुत बड़ा रास्ता बने। सर,
एक सवाल मेरे पास अभी आया है चैट बॉक्स पे कि मेरे ख्याल से ये लीडर ही हैं जिन्होंने सवाल कहा है कि नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग में लोग स्टेप इन करते हैं और अक्सर क्या होता है वो करियर बनाने डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं पर कंपनी का सही चुनाव ना करके गलत हाथों में पड़कर दे गेट अ बैड एक्सपीरियंस और ओवरऑल वो इस सेक्टर को दोषी समझते हैं। और जिस हिसाब से अब रूल्स आ रहे हैं तो आने वाले रूल्स कितने कामयाब हैं और कैसे कैसे सेक्टर ड्राफ्ट होगा सर? बिल्कुल 100% रूल भारत सरकार ने एक पूरे डिपार्टमेंट एक फॉर्म कर दिया है और जिसके अंतर्गत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को उन्होंने जो रूल्स निकाले हैं उसमें रजिस्टर होना है, सब कुछ करना है और धीरे 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 अब छटाव होगा एथिकल, लीगल और सिस्टम ओरिएंटेड कंपनीज ही अब धीरे धीरे आगे होंगी। जो मनी सर्कुलेशन आप देखो, अगर पैरा बैंकिंग कंपनीज थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सहारा जैसी, पीएससीएल जैसी 30-30 40 साल और देख लो उनके साथ 1 मिनट गवर्नमेंट ने डिसीजन लगाया बंद, कोई आंसर नहीं है उसका। तो जो सिस्टम भारत सरकार जो लीगल इश्यूज लेके आ रही है या लीगली डायरेक्ट सेलिंग को जो अब करने के लिए लॉ लेके आ रही है, वेस्टीज एक एक चीज को अबाइड करेगी। वेस्टीज की मैनेजमेंट हर लीगल इशू को देख के ध्यान से इंटरनेशनल, क्योंकि अब हम इंडियन मल्टीनेशनल है, हमारी 7 कंट्रीज में ऑपरेशन है और कंट्रीज जो हमें लॉन्च कर रही है, हमें बहुत ध्यान से और तरीके से अब आगे बढ़ना है। तो हम 1% गलत काम नहीं कर सकते। हम तो अब मैं एक लाइन कहता हूं, वेस्टीज की मैनेजमेंट गलती से भी गलती नहीं कर सकती आज की डेट पे। Yes, sir. That's very भारत सरकार जो इस चीजों को लेके आ रही है वो इसीलिए लेके आ रही है कि अब भारत सरकार भी जानती है कि डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज एक बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा भविष्य। यस सर। सर आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि इतने गुड मॉर्निंग और इतनी अप्रिसिएशन आ रही है, तो जो मैसेजेस है दे आर जस्ट फ्लम्बिंग अवे। सारे मैसेजेस जो आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आता है सर वेरी नाइस वी आर विद यू। तो मोहित मैं आपको 10 मिनट देता हूं और 10 मिनट में आज इन लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। यस सर। तो इजाजत हो तो मैं कहानी सुनाऊं? सर इट्स एन ऑनर सर, प्लीज। ऑलराइट, तो एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। ये कहानी बहुत ध्यान से, मोहित इतनी देर आप क्वेश्चन लिखो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में थे, बट मैं इन लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कहानी से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? राइट, भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, क्या देखा है आपने? राइट, क्या बातें की हैं उनसे? कभी आपको बातें की हैं आप लोगों ने उनसे? किसी ने किया तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। अमित कुमार जी हैं जो कह रहे हैं, अरे अमित और कुणाल, आप लोगों ने भगवान को देखा है या बातें बातें की हैं कभी, हेलो हेलो फोन पे या पर्सनली मिलके? राइट, आई डोंट नो, किया होगा नहीं किया होगा, बट कम्युनिकेशन में कहा जाता है कि आप भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं मुझे। राइट, बट हाँ, यस, जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनो। क्यों इंपॉर्टेंट है? कहानी जब खत्म होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और कहानी ये है कि मैं हमेशा भगवान से मिलता रहता हूँ, भगवान से बातें करता रहता हूँ, मैं बहुत भगवान से मिलता रहता हूँ। रादर 24 घंटे में तकरीबन 18 घंटे तो मैं भगवान के साथ ही रहता हूँ। राइट, 6 घंटे जब मैं सो रहा होता हूँ तभी एक्चुअली में नहीं होता, बाकी तो मैं भगवान से कभी भी फोन पे उठा के हेलो हेलो कर लेता हूँ ऐसे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान मेरे रूप में, मेरे दिमाग में है कौन? राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना दोस्तों। तो एक कहानी सुनाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहानी है एक आर्मी की। एक आर्मी 60 बटालियन, 60 लोगों की एक बटालियन थी। राइट, और उसका एक लीडर था, जैसे मोहित जी आज हमारे लीडर हैं यहाँ पे, राइट, पूरी टीम के। तो मोहित वो लीडर हैं और 60 लोगों की एक बटालियन थी। तो वो लद्दाख में पोस्टेड थे। मुझे को नहीं पता आप में से कितने लोग लद्दाख गए, बट लद्दाख में -50 डिग्री टेम्परेचर होता है दोस्तों, -50 डिग्री, बर्फ ही बर्फ होती है। मैं तकरीबन 4 दिन रहा लद्दाख में और मैंने देखा बहुत बुरी हालत, और मैं खुद फंस गया। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि आज मैं जिंदा आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो वो शायद लद्दाख में मेरा आखिरी दिन भी हो सकता था। कि स्नो स्टॉर्म के पहाड़, जो बर्फ का पहाड़ था, पूरा मेरी गाड़ी के ऊपर था और पता नहीं कि हम कैसे बच गए। तो वो वहां पे ऐसा माहौल होता है। लद्दाख इज लाइक केवल 3-4 महीने ही होते हैं। अप्रैल में आप जाएं, मई में जाएं, जून में जाएं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली सही मिलता है, बट सितंबर के बाद वहां पे धीरे धीरे टेम्परेचर -50 डिग्री पहुंच जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो कोई मतलब बहुत कम लोग वहां पे जाते हैं। और लद्दाख के भी ऊपर कारगिल का नाम सुना है? कारगिल, राइट, वहां पे कारगिल भी जगह है, हमने सुना होगा, न्यूज में अक्सर आता रहता है। तो ये कहानी जो आर्मी के लीडर की है, आर्मी का लीडर और वो 60 लोगों को लेके वो लद्दाख में पोस्टेड था।
कि एक दिन फोन आया और आर्मी के जो लीडर को कहा गया, कमांडर अब आपको कारगिल जाना है। तो कारगिल लद्दाख से तकरीबन 6 घंटे की दूरी पे है, 3 घंटे ऑन रोड लगते हैं और 3-4 घंटे की चढ़ाई है, राइट, ऐसे है। तो टॉप पे बहुत ऊपर जाना पड़ता है। तो कमांडर ने कहा, आर्मी का बंदा था, उसने कहा यस सर, ओके। उसने अपनी टीम को बोला 60 लोगों को, चलो बैग पैक करो एंड वी आर गोइंग। तो जो 60 के 60 ले ट्रक में बैठे, मिलिट्री ट्रक में, और वो एक जगह 3 घंटे बाद ट्रक ने उन्हें उतारा। अब 3 या 4 घंटे की चढ़ाई थी बर्फ में। अब ये सारे के सारे -50 डिग्री टेम्परेचर में 60 और एक कमांडर 61 लोग चढ़ाई कर रहे हैं। अब ये चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ह्यूमन है, थकते भी हैं, और वो सारे -50 डिग्री में बर्फ में जमे हुए में चढ़ाई कर रहे हैं। और चढ़ाई करते करते 2 घंटे हो चुके हैं और 2-3 घंटे की चढ़ाई अभी बाकी है। वो सारे 60 के 60 लोग, इवन कैप्टन 61 वहां भी, कमांडर, सारे एक ही चीज सोच रहे थे उस वक्त। वो सारे के सारे एक ही चीज सोच रहे थे, काश एक प्याली चाय मिल जाए, काश एक प्याली चाय मिल जाए -50 डिग्री टेम्परेचर में, बर्फ में। तो सारे सोच रहे थे और कमांडर को भी पता था कि यार बहुत ठंड है, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, कि कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा मिल जाए, कम से कम मैं अपनी टीम को चाय पिला सकूं, केवल चाय पिला सकूं। इंपॉर्टेंट देखो, चाय भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों कई बार। और वो चाय क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि आर्मी वाले तो थे बट -50 डिग्री में थे, हाथ जम रहे थे, ग्लव्स पहने हुए थे, तो वो चाहते थे कि ग्लास को ऐसे पकड़े, गर्म करें और चाय का सिप ले लेके पिए, और वो जिए उस मोमेंट। वो चलते जा रहे थे, कोई चाय नहीं मिल रही थी। 2.5 घंटा बीत गया, बर्फ में चलते जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक रेस्टोरेंट मतलब ढाबा मतलब एक चाय का स्टॉल जो छोटा सा था, वो दिखाई दिया। अब जैसे ही चाय का स्टॉल दिखाई दिया, वो सारे थोड़े से खुश हुए, उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आई कि यार चाय मिल सकती है। वो खुश हुए और कैप्टन समझ गया कि यार मेरे सारे जवानों को चाय चाहिए। उसने कहा चलो हम आधा घंटा यहाँ ब्रेक लेते हैं, यहाँ बैठेंगे आधा घंटा और उसके बाद हम आगे चढ़ाई शुरू करेंगे। सारे बैठ गए। सब जो कैप्टन था, कमांडर था, उसने देखा वहां पे चाय स्टॉल तो है बट वहां पे कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं था वहां पे। और कमांडर ने कहा यार चाय बनाने का सामान है। उसने देखा चाय पत्ती भी पड़ी है, चीनी भी पड़ी है, दूध भी पड़ा है, सब पड़ा है, और कोई व्यक्ति नहीं है वहां पे जो उसे चाय बना के पिलाए। उसने कहा यार पता नहीं किसकी दुकान है ये, क्या मैं चाय मैं खुद बना के अपनी टीम को पिलाऊं, राइट। उसको लगा यार मैं आर्मी वाला हूं, ये कैसे काम कर सकता हूं, ये तो मेरे आर्मी के खिलाफ है। उसने देखा अपने जवानों को देखा, उसने कहा नहीं यार मेरे जवानों को चाय चाहिए, मेरे को रूल तोड़ना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, मेरी आर्मी की टीम के लिए, मतलब मेरी टीम के लिए मेरे को रूल तोड़ना पड़ रहा है, मैं चाय बना के पिलाऊंगा। तो उसने, कमांडर ने क्या किया, अपने 60 लोगों के लिए चाय बनाई और 60 के 60 लोगों को चाय पिलाई। और जब चाय पिलाई तो सारे जो आर्मी वाले थे बड़े खुश हुए, चलो चाय मिल गई, रिफ्रेश हो गए। आधा घंटा उन्होंने स्टॉप लिया, कमांडर ने कहा चलो लेट्स गो और चलते हैं अब कारगिल। अब वो फिर उन्होंने बैग पैक बांधे और सब चल पड़े। और वो जैसे चलने लगे तो कमांडर के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा यार ये पता नहीं किसकी दुकान है, हमने इसका सारा सामान यूज कर लिया, एक काम करता हूं, कुछ पैसे, कुछ हजारों रुपए इसको यहां छोड़ देता हूं। तो उसने कहा ये चाय की दुकान है, जो व्यक्ति आएगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, वो सबसे पहले 2 चीजें जरूर देखेगा, एक चाय पत्ती और एक चीनी। ये डब्बे में जरूर हाथ डालेगा क्योंकि चाय की दुकान है, इन दोनों की चीजें जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तो कमांडर ने क्या किया, कुछ हजारों रुपए अपनी जेब से निकाले और चीनी के डब्बे में डाल दिए, और चीनी के डब्बे में डाल दिया, चीनी का डब्बा बंद किया और रख दिया और आगे चला गया। अब वो कारगिल पहुंच गए। कारगिल में 4 महीने उनको कारगिल में रहना था, 4 महीने कारगिल में रहे। कारगिल में रह के 4 महीने बाद फिर कमांडर को फोन आया, नीचे आ जा लद्दाख। अब कमांडर ने फिर बोला अपनी टीम को चलो भाई अब नीचे चलने का टाइम आ गया। वो फिर नीचे आ रहे थे। अब वो नीचे आ रहे थे, अब नीचे आ रहे थे तो फिर वही टी स्टॉल पड़ गया बीच में। तो कमांडर ने कहा चलो यार फिर एक बार यहाँ पे चाय पीते हैं। और वो जैसे ही टी स्टॉल पे गए, वहां पे एक 60-65 साल का व्यक्ति खड़ा था, बुजुर्ग, राइट, बुजुर्ग था, 60-65 साल का था, वो खड़ा हुआ था। और उन्होंने, जो कमांडर था वो उसके पास गया, उन्होंने कहा बाबा चाय मिलेगी? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगी साहब, बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने कहा
अच्छा तो पिलाओ, मेरी पूरी टीम को आज चाय पिलाओ, 60 चाय बनाओ। तो उसने कहा बिल्कुल साहब, आप लोग बैठिए, जितने लोग बैठ सकते हैं, बाकी खड़े रहिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाता हूँ और आपको गर्मा गर्म अच्छी सी स्पेशल चाय पिलाता हूँ। अब वो जो बूढ़ा था, जो व्यक्ति था, उसने चाय बनानी शुरू की। अब वो चाय बना रहा था, जब चाय बना रहा था तो कमांडर और जो आर्मी के बंदे थे उनको तो पता था, वो पहले यहाँ चाय पी के गए थे पिछली बार। तो कमांडर ने आर्मी के बंदों को बोला, इसको बताना नहीं है, कोई बात नहीं करनी कि हमने पिछली बार यहाँ चाय पी थी। तो कमांडर ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा मुझे बात बताओ, आप बर्फ में, इतनी बर्फ में टी स्टॉल क्यों खोला है? यहां तो बर्फ ही बर्फ है, यहां तो कोई व्यक्ति ना आता, आपने यहां पे टी स्टॉल क्यों खोला? तो उसने कहा, अरे मालिक, कमांडर साहब, यहाँ पे कुछ लोग भटके आ जाते हैं, कोई न्यूली कपल आ जाते हैं, कई बार बर्फ में वो आ जाते हैं, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर गांव है, वहां के लोग आ जाते हैं, तो उनको मैं चाय पिला देता हूं, और बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी। उसने कहा, यार यहाँ पे कितना इनकम हो जाती होगी आपकी, कितना इनकम कर लेते होगे? उसने कहा, मालिक पेट भर जाए बस, इससे ज्यादा क्या है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी। उसने कहा, कमांडर ने कहा, बाबा मुझे एक बात बताओ, आप बर्फ में यहां रहते हो, आपकी फैमिली कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप यहाँ पे रहते हो, रात को घर जाते होगे, फिर आते हो सुबह, -50 डिग्री में बर्फ में आप रहते हो, आपको बीमार हो जाओगे, आपके जोड़ दर्द होने लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने कहा, अरे मालिक क्या बात कर रहे हो, सब मैं बिल्कुल ठीक हूं, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। कमांडर जो था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा, यार बाबा एक बात बताओ, आप तो हर चीज ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी, क्या कभी ऊपर वाले से मिले हो, क्या ऊपर वाले को देखा है? बाबा ने कहा, अरे कमांडर साहब क्या बात करते हो, मैं तो मिलता रहता हूं उनसे, अभी आए थे 4 महीने पहले। कमांडर कहता, क्या? कहता, हाँ 4 महीने पहले आए थे, ऊपर वाला 4 महीने पहले आया था, मिलके गए मेरे से, भगवान मेरे से मिलके गए, 4 महीने पहले आए थे। कमांडर ने कहा, यार 4 महीने पहले आए थे, कैसे आए थे बताओ जरा मुझको। उसने कहा, अरे मालिक क्या बताऊं, 4 महीने पहले मैं दुकान पे बैठा हुआ था, इसी दुकान के सामने मेरे बेटे को किसी आतंकवादियों ने गोली मार दी, मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने किसी टेररिस्ट ने गोली मार दी, मेरे सामने। जैसी गोली मारी, मेरे सामने मारी, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए भागा, और जब बच्चे को बचाने के लिए भागा, मैंने अपने बच्चे को कंधों पे उठाया और हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल साहब 25 किलोमीटर दूर है यहां से, पहाड़ से बर्फ में मेरे को अपने बच्चे को लांदा, मतलब टांगा और भागा, और हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने अपने बच्चे को स्ट्रेचर पे रखा, डॉक्टरों को बोला, इसको बचा लो, इसको सेव कर लो, इसकी लाइफ। डॉक्टरों ने देखा बच्चे को, डॉक्टरों ने कहा, बचा तो लेंगे बट पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा, बाबा ने कहा, हाँ मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं तो इतना ही कमाता हूं, मेरे जिंदगी को चलाने के लिए बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। मेरा तो टी स्टॉल है पहाड़ों बर्फ में, मैं तो लोगों की सेवा करता हूं बस, और मेरे को क्या है, मेरे को तो कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, तो मैं तो बस बिलीव करता हूं ऊपर वाले में, और बस 5 रुपए हैं, 5 रुपए चलेंगे साहब। डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने कहा, यार 5 रुपए में तो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकता, आपके बच्चे को मैं 5 रुपए में नहीं बचा सकता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और ये बेचारा बूढ़ा अपने बच्चे को तड़पता देख रहा था जिसको गोलियां लगी हुई, और इसके पास 5 रुपए थे बस, और वो भी कहां पे, टी स्टॉल में, क्योंकि ये तो बच्चे को उठा के ले आया था। कह रहा, साहब वो मेरे कैश बॉक्स है, वहां पड़े 5 रुपए। तो डॉक्टरों को थोड़ा सा तरस आ गया, उन्होंने कहा, अच्छा जाओ आप 5 रुपए ही ले आओ, हम आपके बच्चे को बचा लेते हैं। डॉक्टरों ने जैसे ही ये कहा कि हम बचा लेते हैं, जाओ 5 रुपए ले आओ, ये बड़ा खुश हुआ। इसने कहा, कमांडर साहब मैं बड़ा खुश हुआ कि डॉक्टरों का मैंने बहुत एहसान माना, और मैं फटाफट भागा, अपनी दुकान में आया और 5 रुपए लेने के लिए। और जैसे ही मैंने आया, देखा, कैश बॉक्स उठाया, तो उसका ताला टूटा हुआ था साहब, 5 रुपए भी कोई चोर ले गया था, 5 रुपए भी कोई चोर ले गया था, उसका ताला टूटा हुआ था साहब। तो कमांडर ने कहा, अरे बाबा मुझे एक बताओ, भगवान कहाँ आए? उसने कहा, सुनो तो साहब सुनो, आए आए
कमांडर बड़ा एंशियस हो रहा था और बाबा कह रहे मैं रोने लग गया। बाबा ने बोला मेरे 5 रुपए भी चले गए और मैं बैठ गया और मैं रोने लग गया। मेरे को पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, शायद उसकी अर्थी मेरे को वापस मिलेगी, डॉक्टर बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। कहता मैं ऐसे बस बैठ के रोने लग गया दुकान में कि अचानक एक व्यक्ति आ गया। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने बोला क्या चाय मिलेगी, एक कप चाय पिलाओगे बाबा? तो इस बाबा ने कहा रोते रोते हाँ मैं पिलाऊंगा, क्योंकि इसका काम था चाय पिलाना। इसे खड़ा हुआ, इसने गर्म पानी उस पर रखा, पानी उबलने लगा, इसने चाय पत्ती का ढक्कन खोला, चाय पत्ती उसमें डाली और जैसे ही चीनी का ढक्कन खोला, कहता साहब, जो बाबा था उसने कमांडर को बोला, कहता साहब क्या बताऊं, भगवान आए और भगवान आते नहीं है, भगवान तो बहुत समझदार भी होते हैं, उन्हें सब पता होता है। जैसे ही मैंने चीनी का डब्बा खोला उसमें हजारों रुपए, देखो भगवान आए थे, हजारों रुपए कैश बॉक्स में नहीं डाल के गए थे, क्योंकि उन्हें पता था चोरी हो जाएंगे, इसलिए वो चीनी के डब्बे में डाल के गए थे। वो चीनी के डब्बे में डाल के गए थे। मैंने उन हजारों रुपए से अपने बच्चे की जान बचाई। आप कह रहे हो कि होते नहीं भगवान? दोस्तों मेरे सामने तो 400-500 भगवान आज मेरे सामने लाइव में देख रहा हूं उनको, मैं तो लाइव देख रहा हूं भगवान को। जब भी आप, मेरे को नहीं पता एक व्यक्ति की लाइफ कैसे भी या हेल्प कैसे भी आप करते हो, सोच के देखो दोस्तों, शायद वो आपको भी तो यही मानता है, वो आपको भी तो यही मानता है ना। वो एक हेल्प, मेरे को नहीं पता कैसे हम किसकी करते हैं, आई डोंट नो, बट उस कमांडर के कुछ हजारों रुपए दिए, एक कितना बड़ा फेथ, एक कितना बड़ा ट्रस्ट। बाकी ऑब्वियसली, और यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक दूसरे की मदद। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, हमें नहीं पता, बट मेरे सामने तो लाखों भगवान। मैं तो कभी मोहित को फोन पे बात कर रहा था तो मोहित मेरे लिए भगवान ही है ना, पता नहीं कितने लोगों की इसने मदद की है। नो डाउट, इट्स फैक्ट, इट्स लाइक आप में से सुनील, ज्योत्सना भी यहाँ पे हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं। जस्ट इमेजिन कितने लोगों की जिंदगी आप लोगों ने बदली होंगी। एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी मदद, यू नेवर नो, कोई शायद आपको घर में बैठ के भगवान का दर्जा दे रहा होगा। और मैं इसीलिए बोलता हूँ लाइफ इज एन लाइफ। हम जानते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होगा कि शायद कोई माँ अपने बच्चे को रात को खाना खिला रही होगी और कह रही होगी थैंक्स कर मोहित का, थैंक्स कर ज्योत्सना का, थैंक्स कर इसका, थैंक्स कर उसका, जिसके कारण वेस्टीज मेरी जिंदगी में है और वेस्टीज के कारण मैं तेरे को आज खाना खिला पाती हूँ। ये हमें पता भी नहीं होगा, ये हम जानते भी नहीं होंगे, बट जस्ट अ स्मॉल लिटिल हेल्प टू एनीवन, आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मोहित, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, इज ऑल अबाउट दिस। आई होप आपके पास क्वेश्चन आ गए होंगे। Exactly. It was really very tough to find the questions. I said your fan following is amazing, और धड़ाधड़ the things are coming on. एक क्वेश्चन सर, people have written down that कुछ लोगों का न्यूजीलैंड, दुबई, गाना में कुछ नेटवर्क है, they are expecting कि कब स्टार्ट होगा, कैसे? मैं एक ही चीज कहूंगा गाइस, थोड़ा सा वेट करो। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किसी कोई भी कंट्री घुसने नहीं दे रही अपनी कंट्री में, तो वी आर जस्ट वेटिंग। बट तब तक हम लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं, इंडिया में काम कर सकते हैं, जिन कंट्रीज में वेस्टीज ऑलरेडी है हम उन कंट्रीज में काम कर सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने रुकना नहीं सीखा, वी विल। और दो चीजें मैं मोहित बताना चाहूंगा। Yes, sir. मैं सिंगापुर में था टोनी रॉबिन्स के साथ और निक के साथ, तो टोनी हमेशा कहते हैं द साइंस ऑफ सक्सेस, सफलता का। लोग अक्सर पूछते हैं दीपक जी सफल कैसे हो सकते हैं, तो मैं सफलता का मंत्र बताता हूं आप लोगों को। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए, केवल 4। और ये 4 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें जिंदगी में जिस व्यक्ति के पास है, सफलता झक मार के उसके पास जाएगी, वो सफलता के पीछे नहीं भागेगा। खरबों रुपया उसके पास आएगा, वो रुपए के पीछे नहीं भागेगा। ये मैं चैलेंज करता हूं। और ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो पहली चीज है वो है बिलीव, विश्वास। किसके ऊपर? अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं।
सबसे पहला अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखना। और मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बार बार लोगों को बोलता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। अपनी सोच, आपको दुनिया को नहीं बदलना, आपको केवल एक इंसान को बदलना है, और अदर एक इंसान की भी केवल सोच को बदलना है और सब कुछ बदल जाएगा। और वो इंसान कोई और नहीं, शीशे में जाके आप देखोगे तो वो दिखाई दे जाएगा। बहुत स्मार्ट है वो व्यक्ति, पर शीशे में जाके दिखाई दोगे, देखोगे तभी वो नजर आता है, वैसे नजर नहीं आता, वो शीशे में ही नजर आता है। और बस केवल बिलीव उस व्यक्ति के अंदर जो शीशे में आपके सामने होता है, केवल उस व्यक्ति के ऊपर बिलीव, पहला। दूसरा, हार्ड वर्क इज द की। इस पृथ्वी पे मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता। और मैंने अपनी वेब सीरीज का नाम भी परिश्रम से पहचान तक रखा है। मैं आप लोगों को उन ऐसे लोगों से मिलाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग रोते रहोगे घरों में बैठ के जब आप मेरी वेब सीरीज के अलग अलग एपिसोड देखोगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलाऊंगा। और मैं 14 अगस्त को 14 या 15 में डेट डिसाइड कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, उस व्यक्ति को हैरान हो जाओगे। और मैं दिखाऊंगा कि हार्ड वर्क इज द की, स्मार्ट वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क कभी भी सफलता का कारण नहीं होता, हार्ड वर्क सफलता का कारण होता है। हार्ड वर्क, लोग स्मार्ट वर्क समझते हैं, बट स्मार्ट वर्क एक्चुअली में नहीं है। हार्ड वर्क स्मार्टली डन होता है। तरीके बदलने हैं, काम नहीं बदलना। तरीका बदला है, हम लोग ऑफलाइन मिलते थे, आज ऑनलाइन मिल रहे हैं, ये तरीका बदला है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं, चाहे स्टेज से बोलता, चाहे आज यहां ऑनलाइन बोल रहा, तब भी मैं बोलता। हार्ड वर्क तो लगता है ना दोस्तों। और हार्ड वर्क के बिना इस पृथ्वी पे कभी सफलता किसी को नहीं मिली, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, या कोई भी हो। सबने बहुत मेहनत की, चाहे वो अपने अपने फील्ड में किसी भी प्रकार से करते थे, बट वो करते थे। सुबह 6 बजे 5 बजे मैं अक्षय कुमार का एक वीडियो देख रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा, सूरज ने आज तक मुझे नहीं उठाया, मैं दुनिया में शायद इकलौता व्यक्ति हूं जिसने सूरज को एवरीडे उठाया। वो हमेशा 4 बजे उठते हैं, आज तक अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं। उन्होंने कहा, मैं वो व्यक्ति हूं जो सूरज को उठाता है, सूरज मुझे नहीं उठाता। सोचने का नजरिया है, केवल सोचने का, आप कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो सक्सेस का मंत्र है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग तो करनी पड़ेगी, लोगों को तो दिखाना पड़ेगा, प्लान प्रोडक्ट बताने पड़ेंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करो, बट करना पड़ेगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टू नो योरसेल्फ और कीप एनहांसिंग योर एबिलिटी। अपने आप को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। नो योरसेल्फ, नो योर एबिलिटी एंड कीप एनहांसिंग योर एबिलिटी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं, दीपक जी मैं बोल नहीं सकता। मैं कहता हूं आप सबसे अच्छा बोल सकते हो, केवल आप सोच लो कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हो। और दूसरा, कमरे में बंद हो और अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग में रखो और सामने रखो, और जो बोलना है बोलो। हो सकता है पृथ्वी पे सबसे बेस्ट बोलने वाला व्यक्ति आज ये यहीं पे मेरे सामने हो, ये भी हो सकता है। बट क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दुनिया आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? आपको तो अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट, अपने आप को पहचानो। मैं इसको कहता हूं एक्स फैक्टर। नो योर एक्स फैक्टर, कि आपका एक्स फैक्टर है क्या? आपके अंदर ऐसी कोई खास बात जरूर है, उसको ढूंढो। अगर नहीं भी है तो लर्न करो, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो। 1 घंटा, केवल 1 घंटा दिन में अपने ऊपर अपने लिए बिताओ, केवल अपने लिए। बहुत सारी फीमेल्स यहां पे हैं, बहुत काम होता है, ये होता है, बट दोपहर को 3 से 4 बजे तक केवल 1 घंटा, केवल ये सोच लो कि इट्स माई, ये मेरे लिए। बच्चे गए, हस्बैंड नहीं है, केवल मैं अपने और अपने दिमाग के लिए इन्वेस्ट करूंगी। कोई भी वीडियो देखूंगी, कोई भी किताब पढ़ूंगी, कोई किसी के बारे में कहानी, कुछ भी, बट अपनी नॉलेज को, अपने आप को अपग्रेड करूंगी, अपने आप को अपग्रेड करूंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो तीसरा पॉइंट है, अब नो योर एबिलिटीज एंड कीप एनहांसिंग योर एबिलिटी। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सफलता त्याग मांगती है, त्याग। सफलता केवल एक ही चीज कहती है, क्या छोड़ने को तैयार हो मुझे पकड़ने के लिए? कि मैं तो आपके पास तभी आऊंगी ना, आपके तो दोनों हाथ भरे हुए हैं, अभी आपके काम से, अभी आपका समय पूरा है, ये है वो है, सब है आपके पास, दोनों हाथ भरे हुए हैं आपके। अरे पहले हाथ तो खाली करो, कुछ तो छोड़ो। मेरे को अगर पकड़ना है, मेरे को अगर अपनाना है अपनी जिंदगी में तो। और यही मैं बार बार बोलता हूं कि सक्सेस को केवल सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूं कि एक चीज सेक्रीफाइस करो, और वो है कंफर्टेबिलिटी। कंफर्टेबिलिटी, जो कंफर्टेबिलिटी होती है ना, वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास ऐसा भी है, मैं ये 50,000 कमा रहा हूं, 1 लाख कमा रहा हूं, बहुत है। जहां बहुत है आ जाता है ना, वहां सब रुक जाता है। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, प्राइवेट जेट किसके लिए बने हैं भाई? ये मुझे समझ नहीं आया। ये आप लोगों के लिए बने, केवल आप जैसे लोगों के लिए। वो आप लोग ही चलाओगे, बैठोगे, एंजॉय करोगे, उड़ोगे, आप लोग, कोई और नहीं। आप जैसे ह्यूमन है, और वो ह्यूमंस ने अपने ऊपर विश्वास किया, और इसीलिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए। और यही जो द की ऑफ सक्सेस, द साइंस ऑफ सक्सेस जो टोनी कहते हैं, साइंस, सफलता के मूल मंत्र यही चार हैं कि पहला अपने ऊपर विश्वास, दूसरा हार्ड वर्क स्मार्टली डन, तीसरा अपने आप को अपग्रेड करते रहो, और चौथा सेक्रीफाइस करो कंफर्टेबिलिटी को, बस। और देखो सफलता झक मार के आपके पास आएगी, आपको कहीं सफलता पाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं खुद इन चीजों को मानता हूं, और इसीलिए आज भी, कल रात को भी मेरी 11-12 बजे तक जूम चल रहे थे, कुछ ना कुछ एवरी डे। आज सुबह से मेरे शूट्स थे, वो जैसा आप देख रहे हो मैं यूनिफॉर्म में हूं, तो बहुत सारी चीजें, स्ट्रैटेजी मीटिंग, आने वाले टाइम के लिए तैयारियां, हर चीज हम लोग बैठ के करते रहते हैं। सब चीजें हमारी चलती रहती है। नहीं तो हम सोचे और यार इतनी बड़ी कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट कंपनी के मालिक, यार क्या राम, अमेरिका नहीं जा सकता मैं क्या? मियामी बीच पे नहीं बैठ सकता मैं क्या? नो, मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, टिकट बुक कराऊं और चला जाऊं। अरे मैं आपके साथ क्यों? नो, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, बहुत ध्यान से सुनना, किसी ने खूब कहा है सफलता क्या है। किसी ने किसी से पूछा कि सफलता क्या है, तो उसने कहा क्या करोड़ों रुपए कमाना सफलता है? क्या करोड़ों बड़े बड़े आलीशान बंगले, गाड़ियां क्या सफलता है? मुझे नहीं पता। बट दूसरा, करोड़ों लोग आपका नाम लें जब वो सफल हो, तो एक्चुअल सफलता यही तो है कि करोड़ों लोग जो सफल हुए और वो कहें नहीं, मैं मोहित की वजह से हुआ, मैं ज्योत्सना की या सुनील की वजह से हुआ, मैं इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। अगर कोई ऐसा कहे तो मजा है ना यार, मजा तो ये है दोस्त। और यही सब चीजें हैं मोहित के जो वेस्टीज को आज एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे रह के जाती हैं। और हम लोग इतने विजनरी, मैं अपने एमडी सर को हमेशा विजनरी कहता हूं, क्योंकि आज मेरे को 20 साल हो गए उनके साथ। 2001 से मैं उनके साथ मिला था अगस्त में, और अगस्त आने वाला है, 20 साल पूरे हो जाएंगे 18 अगस्त को। मुझे डे भी याद है, उनसे पहले दिन मेरी मुलाकात हुई थी 18 अगस्त 2001 को। तो मेरे को क्यों याद है ये चीजें, क्योंकि वो व्यक्ति इतना विजनरी, और उसने मेरी जिंदगी जब बदली तो मुझे पता है कि वो कितने करोड़ों लोगं की जिंदगी बदलने आए हैं इस पृथ्वी पे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं, लोगों को वही होता है ना कि किसी ने पूछा कि यार शिव जी की 3 आंखें हैं, सुना है? आप में से कितने लोगों ने सुना है शिव जी की 3 आंखें? हाथ खड़ा करो जरा। सबने सुना है? हाँ, वेरी गुड, सबने सुना। तो शिव जी की 3 आंखें, अरे ये ऐसे वाला, कंप्यूटर वाला हाथ खड़ा कर देते हो आप लोग यार। कंप्यूटर वाला हाथ नीचे करो, ये देखना, कंप्यूटर वाला हाथ खड़ा कर देंगे फटाफट। कंप्यूटर वाला हाथ नहीं करना, ये वाला करना है अपना, ये ऐसे वाला। हाँ, वेरी गुड। तो शिव जी की 3 आंखें हैं, ये सबने सुना है और सबको पता है, और सबने ये सुना होगा कि भाई साहब शिव जी ने तीसरी आंख जो यहाँ पे है ना खोल दी तो प्रलय आ जाएगी, लाइक प्रलय आ जाएगी भाई साहब। बट शिव जी इतने बिजी है कि बेचारे खोल ही नहीं पा रहे, प्रलय नहीं आ रही ना इसलिए खोल ही नहीं पा रहे वो, राइट। बट मैं कहता हूं आप सब लोगों के पास भी 3 आंखें, पता है आपको? हर किसी ह्यूमन के पास 3 आंखें होती हैं, 2 जिससे वो देखते हैं, और तीसरा
जिसको हम कहते हैं माइंड्स आई, विजनरी, विजनरी जो भविष्य देख सकते, 5 साल बाद क्या होना है, 10 साल बाद क्या होना है, वैसी प्लानिंग करते हैं। वो विजनरी, उन लोगों को विजनरी कहा जाता है, जिसको जैसे मैं अपने एमडी सर को विजनरी कहता हूं। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अरे यार ये वेस्टीज ने क्या कर दिया, अरे ये क्या कर दिया, अरे ऐसा क्यों कर दिया, अरे वैसा क्यों कर दिया। हम आज देख सकते हैं ना, हम कल नहीं देख सकते, हम तो अभी देख सकते हैं ना। ये आज 21 या 22 तारीख है, तो जो भी तारीख है आज वही देख पा रहे हैं ना हम। तो हम कहां देख पा रहे हैं कि इस महीने की क्लोजिंग क्या होगी, कोई मुझे बता दे कि इतने पीवी करेगा वो, मैं चैलेंज करता हूं उसको, मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, एक एक्यूरेट कोई पीवी बता दे कि 31 तारीख या 1 तारीख को उसके इतने पीवी होंगे, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। अगर बताओगे तो मैं बदल दूंगा। एक पीवी डाल दूंगा। मजाक कर रहा हूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं जानते ना यार हम। बट सोचो स्टीव जॉब जिसने एप्पल बनाया, बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाया, या मुकेश धीरू भाई अंबानी, या रतन टाटा, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या महात्मा गांधी। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो वो लोग कैसे, वो लोग कैसे। और यही एक इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज है कि छोटे अभी नहीं पता चलता, बट वेस्टीज मैनेजमेंट 2025 की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे बॉम्ब विस्फोट मतलब ऐसे ऐसे धमाके करेगी वेस्टीज मैनेजमेंट, लोग देखते रह जाएंगे और हम शूट करके इतनी लीप, इतने आगे निकल जाएंगे वर्ल्ड वाइड। जैसे हम 30वें नंबर पे आ गए और एक दिन ऐसे ही हम बात कर रहे होंगे और हम कह रहे होंगे कांग्रेचुलेशन, हम सब मिल रहे होंगे और शायद उस वक्त ऑफलाइन मिल रहे होंगे, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे होंगे और हम सब एक दूसरे से गले मिलके कह रहे होंगे 2025 एमडी सर ने कहा था कि हम टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड में आएंगे, और देखो आ गए, 100% आ गए। और 2025 में यही होगा, यही होगा। हम वो फोर्स ही कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसकी हम तैयारी में ऑलरेडी लग चुके हैं। और इसीलिए जो रूल्स आए उसके हिसाब से भी हम लोगों ने कुछ अपने आप को अपडेट और अपग्रेड किया, और अगर लॉ भी आए तो भी हम वेस्टीज की मैनेजमेंट पूरी तैयार है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। ट्रू सर, वी ऑल आर देयर विद यू, हम सब आपके साथ हैं, ये होके रहेगा। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स पे आया सर, एंड क्वेश्चन सेज कि आई एम अ पैशनेट डिस्ट्रीब्यूटर और मैं अपना करियर आगे बनाना चाहता हूँ वेस्टीज के संग, पर कई बार मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो मेरे पास एक चैलेंज आता है कि ई कॉमर्स साइट्स पे प्रोडक्ट रिफ्लेक्शन जो है ऑनलाइन चैलेंज होती है। परफेक्ट, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट वेस्टीज की मैनेजमेंट इतनी तैयारी कर रही है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, हमने केस किए, हमने केस जीते। आज अमेजॉन पे अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट होता है, वैसे तो बहुत हट गए होंगे, 95% हट गए होंगे, राइट। और दूसरा, हम लोगों ने उनसे बोला कि अगर कोई भी डालता है, अक्सर लोग क्या करते हैं एवरीडे डालते हैं, हमारे को शाम को रिपोर्ट आ जाती है, और अगर आप आज आप उसकी फोटो खींच लो, कोई भी प्रोडक्ट आपको वेस्टीज का दिख रहा है ना, 4 दिन बाद अगर आप जाके देखोगे वो वहां नहीं होगा, 4 दिन बाद। क्यों? क्योंकि अमेजॉन पे अगर आज मैंने कोई प्रोडक्ट डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आज या कल तक मेरे पास वो मेल आ जाएगी, मैं वापस उसको मेल करूंगा कि हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, डिलीट कर दो, कौन सा बंदा है क्या कर रहा है। 1 या 2 दिन अमेजॉन लेता है उसको फिर डिलीट करने में, इसलिए मैं 4 दिन मांग रहा हूं, 4 दिन में वो फिर हट जाती है, कभी भी चेक करके देख लें। यस सर, कभी भी। तो इसलिए वो हम सब तैयारी कर चुके हैं, और इसीलिए हमने केस जीते हैं, हम तो कोर्ट में लड़े इन सब चीजों के बारे में, और आज हम बिल्कुल 100% सिक्योर है। सर इन केस एनीबडी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाता है उसके संग कुछ ऊंच नीच होती है तो डज कंपनी टेक एनी एक्शन? कंपनी तो लायबल नहीं होगी। अगर कोई डालता है तो हम उसको टर्मिनेट करेंगे, कोई डालता है, और कोई अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा के खाता है या लगाता है और कुछ भी हो जाता है तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसे बिल चाहिए। हम ऑनलाइन को, क्योंकि बहुत फेक मटेरियल जाता है। अभी फरीदाबाद में एक केस हुआ, एक व्यक्ति ने कुछ ऑनलाइन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मंगाए और हॉस्पिटलाइज हो गया। उसकी डॉक्टर ने मेरे को फोन किया कि सर ये आपके प्रोडक्ट हैं। मैंने कहा बिल लेके आ जाइए, हॉस्पिटल का सारा खर्चा वेस्टीज देगी, सारा खर्चा। बिल नहीं था, उन्होंने बोला हमने तो ऑनलाइन मंगाए थे। मैंने कहा सॉरी मैम, हम लोग इस चाहे आप ओरिजिनल है डुप्लीकेट है मेरे को नहीं पता, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा उन चीजों के बारे में, बट हाँ आपके पास आपने हमारे स्टोर से माल नहीं लिया, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। दैट्स ऑल। So I would request all the distributors जो सर ने कहा वो आपने नोट कर लिया होगा, till the time चीजें क्लियर होंगी this you can use it, आप अपने कस्टमर्स को ये चीज बता सकते हैं। सर some people are missing foreign trips,
वो कह रहे हैं सर बहुत मिस कर रहे हो। अभी थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, मैं आई नो, बट मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी कोविड की वजह से वर्ल्ड बंद है यार, मैं क्या करूं। अब तो मेरे को प्राइवेट जेट में ही मोहित तुम प्राइवेट जेट लो, फिर तुम ये सब लोगों को घुमाने लेके जाना, प्राइवेट जेट में ही जा सकते हैं आजकल तो भाई। आपका आशीर्वाद रहा तो प्राइवेट जेट भी ले लेंगे, ऐसी 100% मेरा वीडियो है, मैंने बोला है 2025 तक ये भी पूरा होगा। बिल्कुल सर। सर लोगों का कई सवाल है कि कई जगह पे जैसे ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड्स हैं, और आप जानते हैं हिंदुस्तान की कई जनता के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होता, पर डेबिट कार्ड भी उनका वर्क ऑन नहीं कर रहा है। सो उस पे कुछ एक्शन या कुछ ऐसी हाँ, एक प्रॉब्लम आई थी, वी आर वर्किंग इट आउट। मैं इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं है, मैं लेट मी नोट, और मैं इस मोहित इसके बारे में एक बार चेक करके मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई थी बट ये सॉल्व हो गई है। ओके सर, कुछ पंजाब से लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि एग्री पंजाब में व्हेनेवर इट विल बी लॉन्च्ड कैसे रहेगा इसका? मैं एक ही चीज कहूंगा, ये आप लोगों का डिसीजन है, क्योंकि पंजाब की सरकार हमारे को अलाउ नहीं करती वहां प्रोडक्ट देने के लिए। हम तो बिजनेसमैन है, हम तो कल आपको माल देते, जितना लेना है हमसे ले लो भाई, हम क्यों मना करेंगे। बट ये पंजाब गवर्नमेंट हमारे को नहीं देने देती, तो अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर जी चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, सर अलाउ कर दीजिए। यहाँ हमने तो यूनिवर्सिटीज में जो एग्रीकल्चर वहां पे डिपार्टमेंट है उसमें भी डाला हुआ है, अगर वो अलाउ कर देते हैं हम तो कल ही कर देंगे। वो तो सेंट्रल मतलब सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने मोहित डिसीजन लेना है, मैंने नहीं लेना, मैं तो तैयार हूँ भाई। सर सम डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रिक्वेस्टिंग कि सर जैसे गूगल पे है ऐसे वेस्टीज पे कब आ रहा है? बहुत जल्दी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, बट वो लीगल है तो इसलिए उसके ऊपर कुछ हमारे को वो लेना पड़ेगा, कुछ मतलब अप्रूवल्स हैं और हैं, और उसके हम लोग काम कर रहे हैं, और हम 100% उसको लेके आएंगे और जल्दी लेके आएंगे। आप देख सकते हैं कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई है वेस्टीज पे का नाम सुन के। बिल्कुल, हमारा विजन भी यही है कि आपके पास वेस्टीज पे होगा, हमारा पे आउट भी हम उसी में ट्रांसफर करेंगे ना, खत्म बात। आप जैसे चाहे यूज करो उसे, जो करना है करो यार, ये चीजें हमारे पास सबके पास वेस्टीज पे होगा, मोबाइल पे होगा, ऐप पे होगा, और ऑटोमेटिकली 10 तारीख को जो पे आउट आता है वो बैंक में क्यों आपके वेस्टीज पे में जाएगा, खत्म। जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। सर वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज सेइंग सर अरविंदर सिंह जी को ज्वाइन करवा दीजिए सर, स्पॉन्सर कर दीजिए उनको पंजाब के। दोस्त मैं ज्वाइन नहीं करा सकता, वो आपको ही कराना पड़ेगा, आपको ही उनके पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, मैं नहीं ज्वाइन करा सकता। मैं डायरेक्ट तो ज्वाइन कराता ही नहीं हूँ यार, मैं तो आप लोगों की मदद करता हूँ बस। यस सर। सर ये क्वेश्चंस तो देखिए, चैलेंजेस क्वेश्चंस विल बी ऑलवेज देयर, बट द मेन फोकस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर आई वी इनवाइटेड यू इज टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस बीइंग, जैसे प्लान हमारा इस समय है, और मेरा मानना हमेशा से ये रहता है जो कंपनी की रूल्स हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना है, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट। सो सर मेरे को आपके और इस समझ यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें गाइडेंस की जरूरत है कि इस सिनेरियो में, इस प्लान में हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग जो है वर्किंग करें बतौर एक नए व्यक्ति से लेकर एन एक्सपीरियंस पीपल। प्लीज इफ यू कैन गाइड अस, एंड वी आई वुड रिक्वेस्ट मैं एक ही लाइन बोलूंगा। यस सर। लीडर्स का काम होता है केवल एक चीज, वो होता है एक्टिविटी बढ़ाना, दैट्स ऑल। एक्टिविटी बढ़ाना यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से मिलना, लोगों को कन्विंस करना, ज्वाइन कराना, दैट्स ऑल। कंपनी का काम होता है सर्विस देना, राइट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे। मैं आप लोगों से जाने से पहले केवल एक लाइन बोलूंगा, हम लोग कभी ना कभी बच्चे थे, स्कूल में गए होंगे, खाना खाया होगा, बड़े हो गए, कॉलेज गए, कॉलेज के बाद जॉब लग गई, बिजनेस जो कर रहे हैं। क्या कभी हमने अपने माँ बाप से ये पूछा कि पापा आपने जिस कॉलेज या जिस स्कूल में मुझे पढ़ाया उसी स्कूल में क्यों पढ़ाया, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? क्या पापा आपने जो मुझे खाने को दिया वो क्यों वही खाने को दिया, 5 स्टार होटल में मुझे क्यों नहीं खाने को लेके गया? क्या कभी हमने अपने पापा मम्मी से ये सब बातें की बड़े होने के बाद? आई नो कभी नहीं की होंगी। पता है क्यों नहीं करते हम अपने पापा मम्मी से क्वेश्चन या अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन? क्यों? क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, उनके पास जो चीजें हुई होंगी उस वक्त, उन्होंने हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट किया होगा, रादर अपने आप को काट के भी कई बार हमारे को दे दिया होगा। आपकी मदर ने कई बार खाना नहीं खाया होगा, आपको खाना दे दिया होगा। ये हकीकत है दोस्तों। आपके पापा ने कई बार रात को सोए नहीं होंगे, आपको गोदी में लेके पूरी रात खिलाया होगा। ये हकीकत है, ये बदल नहीं सकते। और आप कभी अपने पेरेंट्स से इसलिए जाके ये पूछ नहीं सकते कि पापा 5 स्टार होटल में क्यों नहीं लेके गए, हमारे को
प्राइवेट जेट क्यों नहीं दिलाए? क्योंकि आपको विश्वास है जो उनके पास था, जैसा था, उन्होंने उसमें वन ऑफ द बेस्ट आपको दिया। यही ट्रस्ट वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर रखना दोस्तों। वेस्टीज की मैनेजमेंट भी वही है। टेक माय वर्ड, हमें कोई लालच नहीं है, और लालच हमारे को कोई बड़े बड़े प्राइवेट जेट नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए। आज 17 साल 3,000 करोड़ की कंपनी का मालिक आपके सामने बैठा है, चाहूं तो क्या नहीं कर सकता, बट नो, आज भी आपके सामने बार बोल रहा हूं। और एवरी डे जूम मीटिंग्स होती है मेरी 4 से 5, 4 से 5। अभी ऑफलाइन होगा, कोई मुझे लीडर बुलाएगा, मैं वहां उसके मीटिंग्स में पहुंच जाता हूं। मेरी भी लाइफ, मेरी भी फैमिली है, पर मैं अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करता और ऑफलाइन मीटिंग्स करने चला जाता हूं। क्या मुझे कोविड नहीं हो सकता? क्या मेरी डेथ नहीं हो सकती? कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशन दूसरा है, लाइफ अलग है हमारी, बस फर्क इतना ही है। क्योंकि जिन लोगों को मैंने अपना गुरु माना, या जिन लोगों से मैंने पढ़ाई की, या जो मैंने पर्सपेक्टिव लाया, वो बहुत अलग है। और वेस्टीज मैनेजमेंट यही है। बस केवल एक चीज आपसे मांगते हैं, ट्रस्ट। टेक माय वर्ड, ना ये पृथ्वी पे मेरे वर्ड याद रखना। मैं बार बार बोलता हूं, एक टाइम था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। आप लोगों के माध्यम से ना, आप लोगों का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में बनाएंगे, पूरे वर्ल्ड में आप लोगों का नेटवर्क होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वर्ल्ड का पैसा फिर भारत में होगा, और भारत देश फिर दोबारा से एक दिन सोने की चिड़िया कहलाएगा। ऐसा ही करना है, ऐसा ही थॉट प्रोसेस है। पूरे वर्ल्ड में वेस्टीज को लेके जाना है, और आप लोगों के नेटवर्क को। आप लोग भी नहीं सोच सकते, मैं चैलेंज करता हूं आज की डेट में, कि हम 2025 तक क्या कर देंगे। 2025 तो छोड़ो, एक साल में हम क्या कर देंगे, वेट एंड वॉच। और जो ट्रस्ट करते हैं ना वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर, उनसे जाके आप पूछ लो। जो ट्रस्ट करते हैं ना अपने पेरेंट्स के ऊपर, उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट किया। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम विजनरी हैं। मेरे एमडी सर विजनरी हैं, मैं उनको जानता हूं। क्योंकि स्टीव जॉब ने जब पहला अपना कंप्यूटर बनाया था, तो आईबीएम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। तो जो स्टीव जॉब के दोस्त थे, उन्होंने कहा तू पागल है साले, क्या कर रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, आईबीएम इतनी बड़ी है। उसने कहा मेरा कंप्यूटर वन ऑफ द बेस्ट होगा, आईबीएम भी कहीं नहीं होगा। और यही हुआ। 1972 के बाद स्टीव जॉब ने जब अपने कंप्यूटर, और आईबीएम उससे भी पहले कंप्यूटर, आज एप्पल, बताने की जरूरत नहीं है, चाहे फोन हो, चाहे एप्पल हो, कंप्यूटर हो, या कुछ भी हो, या धीरूभाई अंबानी। जस्ट इमेजिन, एक ऐसा व्यक्ति जो हॉकर, रेडी लगाता हो, पेट्रोल डालता हो, और एक चीज कहां से कहां, उसके पास क्या, कुछ नहीं, मेहनत, अपने ऊपर विश्वास, पूरा पूरा राज्य क्या सब कुछ बना दे। तो बस एक अपने ऊपर विश्वास रखना है, एक वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास रखना है। टेक माय वर्ड, वक्त हमारा नहीं है, हमारे तो अब जिंदगी हमारी है, चिंता मत करो, लाइफ हमारी है, सब कुछ हमारा है, मिलके वन ऑफ द बेस्ट क्रिएट करें। बिल्कुल करेंगे सर। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर पुट ऑन करना चाहूंगा। सम पीपल हैव द इश्यूज रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर दे हैव रिक्वेस्टेड कि पीवी व्यूज रेशियो में अगर इंक्रीज हो जाए, there is a request which has come on the chat. मैं 2 चीज बोलूंगा इसमें। पहला, 17 साल में वेस्टीज ने प्राइस नहीं बढ़ाया, रादर 13-14 साल में वेस्टीज ने प्राइस नहीं बढ़ाए थे। हमारा दोस्तों मकसद, हमारा प्राइस बढ़ाना है ही नहीं। अगर हम नहीं बढ़ा सकते तो नहीं बढ़ाएंगे। वेस्टीज की मैनेजमेंट हर चीज को बैलेंस करती, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो पीवी रेशियो। हमने जब प्राइस भी बढ़ाए, चाहे राइस ब्रांड हो, चाहे आज एग्री की बात हो, राइट, वो बहुत आज 100 रुपए, 106 रुपए लीटर पेट्रोल है, 100 रुपए तो डीजल हो गया। और आप घरों में हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब जानते हैं कि क्या हालत है आज की डेट में, कितनी महंगाई, सब हमें पता है। हमें बताने की, किसी से मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और सारे सप्लायर्स हमारे, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं 70% हम उनके प्राइस नहीं बढ़ा रहे आज भी। किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट के फ्लैक्स को छोड़ के कोई प्राइस नहीं बढ़ा। 95% प्रोडक्ट के कोई प्राइस नहीं बढ़े, 5-6% के प्राइस बढ़े, उनके हमारे को पता है, क्योंकि पीछे से वो प्रोडक्ट हम नहीं बनाते, वो कमोडिटी आइटम है, और वो हम आप लोगों की सहूलियत के लिए बेचते हैं। दैट्स ऑल। प्राइस, अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्री का प्राइस बढ़ा, बट पीवी नहीं बढ़ा, पीवी कम हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइस बढ़ाते तो वो शायद आज के डेट में मेरे ख्याल से 310 हमने किया है, वो 390 पे पहुंच जाता। तो हमें किसानों की कंजम्पशन के बारे में सोचना होता है, किसानों के बारे में सोचना होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में सोचना होता है। तो कई बार हम प्राइस को अगर इतना लेके जाना है तो इतना नहीं लेके जाते, यहां तक लेके जाते हैं, और साथ में पीवी को इतना अगर लेके जाना है तो उसको इतना लेके जाते हैं, एक बैलेंस करते हैं। दैट्स ऑल।
और यही बैलेंस करके हम सबको बेस्ट ऑफ द बेस्ट विन विन सिचुएशन देते हैं. नथिंग एल्स मोहित, नथिंग एल्स. यस सर, आई थिंक सबको क्लियर हो गया, बिकॉज वहां से बैठ के देखना और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना, दोनों में बहुत फर्क है. दैट्स व्हाई आई से कंपनी के जो रूल्स है, गेम हमें उसके अनुसार खेलना है, अपनी ड्राफ्टिंग हमें उसके अनुसार करनी है. हमें ये पूछने की जरूरत है कि इस सिचुएशन में हमें बैटिंग कैसे करनी है और छक्के पे छक्का कैसे मारना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया. यू हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई नो यू आर वेरी बिजी. आपने समय दिया, पर एक शब्द, एक लाइन मैं जरूर आपके बारे में कुछ चंद शब्द जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी है. मैं कहना चाहूंगा आपके लिए, जो सबके मन में भावना होगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुदेव नमः. सर, आप एक्चुअली हम सबके गुरु हैं, और जिस तरीके से आपने इस कॉर्पोरेशन को ड्राफ्ट करा और कई लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाया, हैट्स ऑफ टू सर. ये सौभाग्य है, और मैं तो कहूंगा हम में से कईयों के ये पुण्य कर्म है कि हमें आप जैसा मेंटर मिला है, जिसने आगे हमें हमेशा गाइड किया. आपने गलत बोला, ये शायद वेस्टीज की मैनेजमेंट के ने पुण्य किए हैं कि आप लोग वेस्टीज में हैं. ये वेस्टीज की मैनेजमेंट ने पुण्य किए हैं जो आप लोग हमारे साथ हो. इंपॉर्टेंट ये नहीं तो मेरे एमडी सर एक ही चीज बोलते हैं, इस कंपनी, पृथ्वी पे बहुत सारी कंपनीज हैं, करोड़ों एमडी, करोड़ों डायरेक्टर, बट वो कंपनी तब होती है जब आप लोग उस कंपनी में होते हो, वरना कंपनी कोई कंपनी नहीं होती, कोई एमडी नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं. ट्रू, दैट्स मेक थैंक्स मैं को बोलना है आप लोगों को कि आप लोगों ने वेस्टीज को चुना. थैंक यू सो वेरी मच. दैट्स द पॉइंट जो वेस्टीज को सारी कंपनियों से अलग करता है. लेकिन जाने से पहले मैं सबको एक बार के लिए अनम्यूट जरूर करूंगा, जिससे हर व्यक्ति यहाँ आपका थैंक्स कर सके और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके आज के दिन में. सो आई वुड लाइक एवरीबडी टू अनम्यूट देमसेल्फ एंड से थैंक यू टू Mr. Deepak Sood, Director Vestige, who has given us the time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Very thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So that is the love the people have for you. और समय की कमी के कारण I could not have invited for a longer period of time. Thank you so much, Deepak sir, that you have given us the time. It's such an honor to have you here. So here was Deepak sir, जिन्होंने आज हमें बताया, चीजों के बारे में हमें समझाया, और आज इतना बढ़िया मार्गदर्शन जो उन्होंने हमारा करा. मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको नोट जरूर करा होगा, क्योंकि अगर आज आपने चीजों को नोट नहीं करा, जैसे सर ने जो पॉइंट्स बताए, आपने उसको लिखा या नहीं लिखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर आपने लिखा तो आपने नोट कर लिया होगा, अपने दिमाग में चढ़ा लिया होगा. लेकिन अगर आप उसको कार्यक्रत करते हैं, अर्थात उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिंदगी में, दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो आपको वेस्टीज में सफल होने से जो रोक सके. आप वेस्टीज में जरूर सफल होंगे. चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा रहते हैं, और यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन जिंदगी में चैलेंज नहीं होंगे, उस दिन जीवन का जीने का मजा भी नहीं आएगा. एक सक्षम लीडर चैलेंज को पार करना जानता है, चैलेंज से आगे बढ़ना चाहता है, और आपके अंदर वो क्षमता है. तो आपने जो भी आज चीजों को सीखा, उसको इंप्लीमेंट करिए. थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबडी. और 4 वर्ड्स देखिए, यहाँ पर लीडर्स ने उसको लिख भी दिया है. अगर आप उसको लिख ना पाए हो, जो कि पहला था बिलीव, सेकंड था हार्ड वर्क, बट डू इट स्मार्टली. मेहनत तो करनी है, स्मार्टली करना है. आपको अपनी एबिलिटी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, अपनी एबिलिटी को जानना चाहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहिए. जैसे जैसे स्किल्स को एनहांस करेंगे, आप बाहर अपने कंसेप्ट को बेच पाएंगे. और सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है. हल्की सी गर्माहट में अगर डर लगता है, पसीना आ जाता है, तो छतरी में रह के दोस्त फल भी नहीं पकेगा, उसको भी उसमें तपना पड़ता है. सो थैंक यू सो मच जो आज इतने पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में थे. आप मिले मिस्टर वेस्टीज में, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार मिस्टर दीपक सूद से मिले, और उन्होंने देखा होगा कि मैनेजमेंट कितनी डाउन टू अर्थ है, मैनेजमेंट कितनी हम्बल है, और मैनेजमेंट एक्चुअली एक ऐसी मैनेजमेंट है जो कि बहुत नसीबों से मिलती है. प्रूव अब आपको करना है. आइए दिन की हम जो है अपने समय को आगे लेके चलें, और जिस हिसाब से एक्शन करने की जरूरत है उसको करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और गॉड ब्लेस यू. और जो हमारा मास्टरिंग योरसेल्फ का सेशन है, वील मीट इट टुमारो. एंड ऑल द गेस्ट हु वर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स एन ऑनर. आप सब यहाँ पर आए. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर बीइंग विद मी. Thank you so much. I end the session now. Take care.